परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, आइए हम उस वचन को सुनाते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यदि आप मसीही हैं तो इसके अनुसार आप जीवन जिएंगे तो प्रभु का आशीष भी मिलेगा और आप अपने जीवन जीने में आनंदित होंगे। तो हम वचन को पढ़ते हैं और आप ध्यान से सुने। इब्रानियों अध्याय 13 और वचन 4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो विवाह है वह आदर योग्य हो, उसको अच्छा समझे कि मैंने विवाह कर लिया, एक अच्छा काम हुआ, और वह समझबूझ के साथ अपने जीवन को निर्वाह करे। न हो कि आप परस्त्रीगामी हो जाए, क्योंकि आपने जिससे शादी किया है, या स्त्री हो या पुरुष, परमेश्वर ने साक्षी हुए हैं और हम उस जीवन में आगे बढ़े हैं। यदि हम परमेश्वर के नियम को तोड़ते हैं, उस स्त्री को छोड़ दूसरी को अगर हम रखते हैं तो एक व्यभिचार ही है। मेरे प्यारों, परमेश्वर व्यभिचार से, परस्त्रीगामियों से, पुरुषगामियों से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। तो हम प्रभु के ग्रहण योग्य हों, अच्छे बने, न कि हम पापी हो जाएं। अगर हम ऐसा काम करें तो हम पाप में हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि आपका बिछौना निष्कलंक हो। बिछौना के बारे में बोला गया, आप समझदार है तो आप अपने आप को पवित्र बने। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो यदि हम बिछौना निष्कलंक कर रहे हैं, पाप निष्कलंक को अपवित्र कर रहे हैं, तो क्या हम परमेश्वर के लायक बेटे होंगे? नहीं। तो हमें अपने आप को शुद्ध रखना है। और आगे पढ़ते हैं। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। प्रभु आपको जो कुछ भी दिए हैं आपके जीवन में, उसी पर संतोष करो। मत देखो दूसरे को मत देखो कि उसके पास गाड़ी है तो मुझे भी गाड़ी हो। हाँ, प्रभु से मांग सकते हो, परंतु अपने आप को लालच मत करो, लोभ मत करो कि मुझे, हमें भी चाहिए। जिद न करो, शांति से रहो। लिखा है कि संतोष से रहो, संतोष करो, जो कुछ भी है उसी में संतोष करो। यदि हम लालच कर रहे हैं तो हम अपने जीवन को परेशानी में डाल रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि प्रभु कभी न आपको छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। प्रभु आपको हमेशा साथ साथ है। तो प्रभु जब आपके साथ है तो फिर किस चीज का आपको कमी है? सब कुछ आपका पूरा होगा। और एक वचन पढ़ते हैं। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक, मैं न डरूंगा, मुझसे मेरा क्या कर सकता है? तो जो परमेश्वर को मानता होगा वह जरूर कहेगा कि प्रभु मेरा सहायक है। हालेलुया। तो हम मसीही लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु को कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, वही मेरा ढाल है, छुपने का स्थान है, वो प्रभु है। हालेलुया। तो हम आज के इस वचन से मसीही जीवन जीने के बारे में जो कुछ भी बोले हैं उस पर आप ध्यान करें। अपने बच्चों को, अपने लोगों को इस वचन को सुनाएं, ताकि वो लोग भी पवित्रता का जीवन जिए। आपके आस पड़ोस के लोग, पड़ोसी लोग इन बातों की चर्चा करें, ताकि वो लोग भी अपने मन फिराव हो और परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। यदि हम ऐसे ही मलिनता में रहें तो हम मसीह यीशु में आकर भी उस गड्ढे में चले जाएंगे। तो मेरे प्यारों, प्रभु सच्चा है, प्रभु पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें।
महान परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते इस मसीह आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।